एक दिन एक बीरबानी भागी जा, पसीने आ रहे, सांस चढ़ रहे, हाल बेहाल। एक आदमी बोला अरे क्या बात, भागी क्यों जा, सांस क्यों चढ़ रहे, पसीने क्यों आ रहे? यह बोली रास्ते में चोर थे, मैं तो लूट ली नू भागू। यूं कहने लगा जो सामान लुटना था तो लुट लिया, खमा खा भाग के क्यों सांस चढ़ावे तो? तो मौज में सिगरेट पीती हुई चल, कोई खतरा नहीं। जो सामान लुटना था तो लुट लिया, इन तो आराम से चल तू। बाद में रोने से, बाद में बोलने से कोई फायदा नहीं, पर इसकी बोल चाल भी तो ऊक चूक ही है भाई। एक भाई की आंख खराब है, इसकी बोलचाल बताऊं कैसी? देखो, एक भाई की आंख खराब है, उसे प्यार से पूछ भाई साहब तेरी आंख कैसे खराब होगी थी, सारी बात बता देगा। भाई चेचक लिगड़ गई थी, नू बिगड़ गई थी। और जो उसे अकड़ के पूछ रहे काने कहाँ फुड़वाई तो खड़ा हो जाएगा नहीं सामने। तो इसकी बोलचाल और इसके काम। एक दिन देखा गंडासे में घास काटते, अपने आप तो गहरे लगावे और घरवाली पर गंडासा फिरवावे। अब बेचारी घरवाली कमजोर सी, इसने मूठ लगा दी ठाडी, उस पे कोई गंडासा फिरे था। फिर ठाडी मूठ लगा के घरवाली को बोलिया शाबाश बेटी शाबाश, खेलने जाएंगे, उसे भी बेटी बनाओ खड़ा। तो इसके सारे काम ऊक चूकी हैं। और इनकी बतला भाई, ओहो, इनकी बतला देखी हमने, इनके मजबूर ही नहीं मिलते। सांझ को बैठे होके पे इनकी बातचीत शुरू हुई। एक बोला भाई हमने तो आज 2 खाट भर के 4 कर दी, खाट नहीं रह रही थी मैं मानू खातर। दूसरा ऊपर को लगा के बोला क्यों भाई, इनमें धुरू तारा कौन सा? एक बोला भाई हमने तो आज 2 बाण बांट के तार कर लिए। एक बोला क्यों भाई, इस राम किशन के इतना ठड़ा ही खड़ा में यानी सारे बतला रहे, पर मजबूर कोई सेगा नहीं मिलता। तो इनका काम तो सारा ऊक चूक है, और ये खाड़े इनकी साथ रोज होते रहे। क्यों? और भाई इन्हें लूट के ले जा लोग। लूट के क्यों ले जा? क्योंकि इसकी कोई यूनियन नहीं, इसका कोई संगठन नहीं। और जिस दिन संगठन हो जाएगा, एक झंडे के नीचे आ जाएगा ना, उस दिन सारी दुनिया इसके घर पे आओगी इससे बातचीत करने के लिए। ये नेता अभिनेता मजे उड़ा रहे, ये सारे इसके घर पे ही आवेंगे। पर भाई इसमें तो संगठन नहीं, इसमें तो मेल नहीं। और जहां मेल नहीं होता वहां सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसकी लड़ाई झगड़ा यू भाई को भाई खत्म कर देना चाहता है। टकरम टकरा हो रहा, टकरम टकरा जानो कैसा हो? एक मुल्ला जी का एक चौधरी का यार याना था। एक दिन चौधरी गया मुल्ला जी के पास। मुल्ला जी कहने लगा भाई चौधरी तू तो बड़े गलत वक्त आया। ये बोला क्या बात भाई? बोला मेरी तो नमाज का टाइम हो रहा, नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। चौधरी कहने लगा वाह भाई वाह, हम तो नुमायते यार के पास बैठेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, और तू नमाज पे चल दिया। मुल्ला जी कहने लगा देख भाई नमाज तो जरूर पढ़नी, एक काम हो सके तू भी मेरे साथ ही चल। चौधरी बोला साथ तो मैं चलूं, पर भाई नमाज पढ़नी तो मैं जानता नहीं, साथ चल के करूंगा क्या? ये बोले नमाज पढ़ने में कोई भेद थोड़ा ही है। अरे वहां तो देख हम देख मामला चले, जैसे हम करेंगे वैसे ही तू करता रहिए। चौधरी की बात आ गई समझ में, बस चौधरी चल दिया। हम मस्जिद में पहुंचे, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी नमाज पढ़ने वालों की। एक लाइन के बीच में चौधरी आ गया, के बीच में मुल्ला जी आ गया। नमाज शुरू हुई, सबसे पहला नंबर आया, सब सीधे खड़े हो गए, चौधरी भी खड़ा हो गया। दूसरे नंबर पे इस तरह से हाथ बांध लिए, चौधरी ने भी हाथ बांध लिए। तीसरा जो नंबर आया, गोड्डों के ऊपर हाथ रख के जो कोड्डे हुए, चौधरी भी कोड्डा हो गया। लेकिन चौधरी से जो पिछला मुल्ला जी था, जब यू कोड्डा होने लगा तो इसका पैर ऊक चूक हो गया। हो जा भाई बर गड़बड़ भाई, पैर ऊक चूक होकर चौधरी के पीछे पे इसका सिर आने लगा। चौधरी ने सोचा यह भी बात नमाज में ही शामिल है भाई। पर चौधरी ने तो हटके पीछे और अपने अगले मुल्ला जी के पीछे में जोर से मारी टक्कर। बस लगते ही टक्कर आगे की सारी लाइन गिरड़ पिरड़ होती चली गई। चौधरी ने देखा आगे तो मामला बिगड़ गया, तू पीछे देख ले लखा के। पीछे से मुल्ला जी नु झांक के देखा था, देखो आगे केरोड़ा रुका सा हो रहा। चौधरी ने लखा के बोला रे मुल्ला जी नू के देखे, तू भी मार जोर से टक्कर, ये तो टकरम टकरा हो रहे। तो भाई इस किसान और मजदूर का नाश तो इस टकरम टकरा ने कर दिया। किसान और मजदूर में कोई फर्क नहीं, बात वही है, इतने बेटी बाप के, इतने तो उसे बेटी के। हर 10 कोस बगल शादी होके चली गई, वहां बहू कहने लगे भाई बात एक ही है। इतने हत्ता हिल्ली पे हाथ, इतने तो किसान और डोल दे रहा मजदूर, गांडे छोले मजदूर, गाड़ी भरे मजदूर, ये सारे काम मजदूर। तो ये किसान और मजदूर तो ये एक ही बात है, लेकिन लोगों ने इसे लड़ा दिया और ये टकरम टकरा हो रहा। टकरम टकरा इसकी देखी, कुत्तों की तरह से लड़ रहा, कुत्तों की तरह से। देखी कुत्तों की लड़ाई कदी भाई? हमने देखी एक दिन कुत्तों की लड़ाई।
यहाँ चले गए बावली एक शादी में भाई। बावली गए शादी में, वहां देखा जोड़ के किनारे पत्तड़ वत्तड़ पड़ी, ढेर लग रहा, 10-15 कुत्ते चिपट रहे पत्थरों पे। एक दूसरे मोहल्ले का आज झबरू सा कुत्ता। इनने सोचा चल भाई मिठाई खा गई है, शादी है आज तो खुशबू, क्योंकि इस कुत्ते को तो खुशबू बहुत दूर से आ जा भाई। अब यूं आया एक जगह को, वहां के इसने भी मुंह दे लिया। ये जो इस मोहल्ले के कुत्ते थे ना, इन्होंने देखा तो नवाई मॉडल आया भाई, कुछ पूछताछ शुरू करो। इन्होंने पूछताछ शुरू करी। एक इनमें जो तकड़ा सा था, सूदा पूछड़ा खड़ा करा, सूदे कान और नु तिरछी नाड़, और घुड़ा कर अकड़ के इसकी ढंकुनो बोला तू क्यों आया। इस बेचारे ने सोचा ले भाई देख लिया, अभी छोड़ने के मारेंगे तो, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा भाई। इसने भीत में तो उड़ा लिया पीछा, दीवार में पीछा अड़ाकर टांगू तड़े दे ली पूछ, और दांत ऋषि काट के जवाब दिया। इनने पूछा ना तू क्यों आया, यू दांत ऋषि काट के बोला ब्याह था ब्याह, ब्याह था ब्याह, ब्याह था ब्याह। कोई वैसे ही थोड़ा आया, मैं तो ब्याह में आया भाई। ये बोला ब्याह तो था, और तेरी चिट्ठी देने कौन गया था। फिर घुराया। इनने सोचा भाई तो फिर जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर भीत में पिछाड़ाया और टांगू तड़े पूछ दे के फिर दांतरी जी काट के जवाब दिया। इनने पूछा तेरी चिट्ठी देने कौन गया था, यू बोला नहीं कहा था, नहीं कहा, नहीं कहा था, नहीं। कोई वैसे ही थोड़ा मैं तो चिट्ठी दिए पाया, कोई वैसे ही थोड़ा आया। मैं एक दूर खड़ा था, आया भाग गया और पकड़ के इसकी नाड़ और लगा रगड़े दे, बोला चिट्ठी दिखा, चिट्ठी दिखा। यू इतना रगड़ दिया तोड़ दिया, इसकी ऊँ जमानत जब्त कर दी। फिर कूड़ में पड़ा पड़ा और नुकर तो आज किसान और मजदूर ठीक उसी तरह से लड़ झगड़ रहे हैं भाई। जब तक इसमें आपस में मेल नहीं होगा, जब तक यूं मिलकर नहीं चलेगा, संगठन इसका नहीं होगा, बात बढ़ने वाली थी। रिक्शा वालों की यूनियन, तंगे वालों की यूनियन, रेहड़ी वालों की यूनियन, यानी दुनिया में सबकी यूनियन, पर इसकी कोई यूनियन है ही नहीं। ये तो भाई को देख के भाई जलता है, और भाई का प्यासा है खून का ये। और जब तक ये भाई का भाई खून का प्यासा रहेगा, तब तक कैसे जो है इसका घर में खुशहाली आ सकती है। इतनी मेहनत करता है लेकिन फिर भी भूखा प्यासा ही सो जाता है ये। और इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये आपस की लड़ाई इसकी भोला कौन बाबा उड़े हैं। 4 चौधरी चले गए दिल्ली, चौधरी चरण सिंह की रैली में। चलो भाई दिल्ली देखेंगे, रैली भी देखे होंगे। अब गए दिल्ली, अब दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है भाई, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंग। एक शराब की बोतल में छोरा पास। एक दिन यही बात हरियाणा में कह रहा था मैं। हरियाणा का एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा भाई साहब सहदेव जी, आपके गांव में फिर भी, आपके इलाके में फिर भी ठीक है। क्या बात? बोतल कम से कम 60, 70, 50 कुछ की तो आती होगी। हमारे यहाँ तो एक 10 रुपए की थैली में ही पास कर दे बालों को। हरियाणा में एक 10 रुपए की थैली में पास। तो इतना बुरा हाल इस देश में मास्टर का है भाई। एक दिन एक बुढ़ेर बुढ़िया की लड़ाई हो रही। बुढ़ा नु बोला बुढ़िया से, देख ये 3 छोरे, इनमें से 2 तो बिल्कुल पक्कम पक्के मेरे ही हैं। बुढ़िया बोल रही, तीसरा? जो बोल रहा इसमें ऊख चूक है। क्या बोल रही ऊख चूक कैसे? बोला ऊख चूक बताऊं कैसे, भी देख लिए पता लग जाएगा। बुढ़ेर बुढ़िया ने स्कीम बना ली। बुढ़ा भीतर कोठे में लौट गया और यह बुढ़िया बाहर बैठकर रोन लगी। बड़ा छोरा आया, आते बोला माँ, बड़े प्यार से बोला माँ क्या बात, क्यों रोए? कोई बीमारी, कोई तकलीफ? ना बेटा बीमारी कुछ नहीं। फिर क्यों रोए माँ? बोली बेटा, अब बुढ़िया ने ये लंबे लंबे होठ का डेऊटनी कैसे बड़े ड्रामे बनावे। बोली बेटा, अरे सारी उम्र कोई रोना मेरा तो भाई। क्या बात हुई माँ? बोली बेटा जवानी में तो तेरा बापू पीटे कर था दिखे, आज बुढ़ापे में हाड़ तोड़ के दिखे लट्ठू दे बेटे कमर तोड़ेगी। बोला देख वीर माँ, तेरे और उसके बीच में हमें कुछ नहीं कहना, तू जाने और वो जाने। कह के चला गया। दूसरा फिर आया, बुढ़िया ने फिर वही ड्रामा करा, रोई जिजाई। ये बोला माँ क्या बात? बोली बेटा बात क्या होती, तेरा बापू जवानी में 2 पिटे करे था, हाथी के बुढ़ापे में बेटे नहीं तोड़ गया मेरे। ये बोला देख वीर माँ, तेरे बापू के बीच में हमें कुछ नहीं कहना, तू जाने और वो जाने। ये जो तीसरे नंबर का छोरा था ना, यू आया, ये लंबे लंबे तो बाल इसके सिर पे, और आया खड़दू खाता हुआ। आते इन्होंने पूछा माँ क्या बात है, क्यों रोवे, के देल है, के परेशानी तुझे? बोला अरे क्यों थोबड़ा बनाऊ बैठी, क्यों होठ लटकाऊ बैठी? बोली बेटा
मेरा तो सारी उम्र का थोड़ा दिखे तेरा बापू, जवानी में तो पिटे करा था बेटे, और आज भी हाथ तड़ गया। हर दिखे जो मेरा बेटा होगा तो मेरा बदला ले देगा मेरे बेटे। वो छोटा छोरे गए लाठी ठाका, बोला कहाँ है वो बेटी चौथ, मुझे बता मैं देखूंगा। 100 गाड़ी दी, बुढ़ा भीतर ते लिकट गया, बोला दिखे यू ऊख चूक है, यू मेरा है ही नहीं, तो यहाँ ऊख चूक संतान है भाई। इस तरह की खैर इस गांव में तो डाल की कोई संतान है नहीं, यहाँ तो सब ठीक ठाक है। है जी, अरे इस डाल का कोई होगा तो हमारी बात मान के सुधर जगह बदल जाएगा भाई। हम तो बढ़िया बनाने खातर ही आए। देखो बाजी बाजी बुढ़िया तो छोरे में इसके बाप में ऐसी लड़ाई करवा दे भाई। ओहो, बुढ़े में छोरे में लड़ाई करवा दे बुढ़िया, ये बुढ़िया के काम है साथ। जवानी में तो इन्हें अपने पति की नहीं मानी, अब आ गया बुढ़ापा है वो औलाद की नहीं मानती, लड़ाई करवा दी बुढ़े बुढ़िया में। अब पहले तो छोरे के साथ इसकी लड़ाई करवाई, बुढ़ा पीठ पाट के छोरे ने गिर दिया। अब ये बेचारा घेर में रहे, रोटी टाइम पे मिले कभी ना मिले, अपना चले नहीं काम इसका। अब छोरे का तो हाथ साफ हो लिया था ना, एक दिन बुढ़िया के ऊपर को भी वार फेर कर दिया इसने, बुढ़िया पीट दी। और जी बुढ़िया पिटल लग रही थी, इतने में यू घेर में था बुढ़ा आ गया। बुढ़े को देख के बुढ़िया नु बोली, छोरे को नु बोली नाच गए पिटे बुढ़ापे में हमें, ये भी तो मेरा हाथी जीव है। बुढ़ा बोला उस हाथी की तो सूंड कई साल पहले ही टूट ली थी, वो तो हाथी मर लिया था। तो या बुढ़िया बाजी बाजी घर में लड़ाई झगड़ा करवा दे भाई। तो ऐसी बुढ़िया, खैर यहाँ तो ऐसी कोई बुढ़िया है नहीं, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, इनकी बात नहीं कहता मैं। और अगर कोई होगी तो बढ़िया बन जाएगी भाई। कई बुढ़िया देखी हमने, बालक जुआन नहीं होता, छोटे से बालक है पाँव चलना नहीं सीखता, जी भी कहने लगे हे धरती माई मेरे घसीटा का भी बोझ था, मगर इसके बोझ में तो धरती टूटेगी, दुनिया का बोझ था मेरी धरती, इसके बोझ में टूटेगी। कुछ है भी तेरा घसीटा यू। कितनी बुढ़िया तो हमारे सिर रहे नु कहे भाई तुम दुनिया में घूमो, दिखे मारे वाले को भी अड़जवाइयो कहीं, मका अड़जवाइयो बिजली का तार पकड़ा दे अड़जाड़ जाया, इससे बढ़िया अड़जाने की जगह कहाँ मिलेगी। कई बुढ़िया ऐसी हो, शादी और शादी के नाम पे बालक देखे ये भी बड़े राजी हो। छोटा सा बालक एक दिन देखा यहाँ बड़ोत बस अड्डे पे, छोटा सा बालक, इसकी मानो बोली बेटा ले मुंह धुआ ले, नहीं अपने बेटे को संतरा दूंगी बेटा मुंह धुआ ले, अपने बेटे को केड़ा दूंगी बेटा मुंह धुआ ले, मन नहीं। या कह लेगी अच्छा मुंह नहीं धुआता, अगर नहीं धुआता, अच्छा नहीं धुआता तो जा, तेरा ब्याह ही नहीं करने का कोई, बोला तले धो देता कितने आगे थोबड़ा करा कि जल्दी धो बेटा। ब्याह के नाम से फौरन तैयार। और ये तो हाल बच्चों का भाई। इस जवान छोरे को, आज के जवान छोरे को नीम के पेड़े के बांध कर एक बार सगाई वाले दिखा दे, यू नीम के पेड़े को भी जड़ता पाड़ के भगा सके। शादी के नाम से, ब्याह के नाम से तो तुरंत तैयार खड़ा मिले। और इसकी के गदा 70 साल के बुढ़े के कान में एक बार जाके कह देखता हूँ तेरी सगाई वाले आ रहे, सुदक सुदा खड़ा होता चले आवे सगाई का नाम सुन। तो भाई ये तो बीमारी ऐसी है। खैर मैं बता रहा था आपके सामने, माँ ने कहा बेटे छुट्टी की खुराक खा, बेटे को खूब खुराक खिला रही, और भाई खिलानी भी चाहिए खुराक। जब जवानी में आता है बच्चा तो उसको खुराक मिलनी चाहिए, पर अब खुराक कहाँ मिले, अब तो जहां जा बस ले चा पी चा मर चा गड़ चा, यहाँ चा वहां चा, आए चा आए चा आए चा, या चा ही चा रहेगी भाई, चाय और ऊपर से पिए बीड़ी। ओहो, फिर जवानी कहाँ रहनी थी भाई, चाय बीड़ी दोनों चीज करे खुशकी, फिर टट्टी तो साथी नहीं, फिर टट्टी कहाँ तानी थी, फिर तो बैठा बैठा जोर लगावे, और वहां भी बीड़ी पी रहा टट्टी होता हुआ। हमने कहा टट्टी होता हुआ बीड़ी क्यों पिए भाई, बोलिया जी इससे मेरा प्रेशर सा बन जाओ। बीड़ी का प्रेशर बने इसका, मकाया भैंस एक धड़ी का चौथ करे या घड़ी होके पी का आगे भाई, इसका प्रेशर कहाँ तो बने। और टट्टी तो फिर भी नहीं आती से, बीड़ी भी पीवे पर टट्टी नहीं आ रही, जोर लगा रहा, फिर गाने का शौकीन गाना शुरू करा इसने। क्या कहे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया वो चलिया। या बात टट्टी तो कह रहा हूँ,
क्यों कई दिन हो लिए भाई को दर्शन हुए ही नहीं। सपनों की रानी बतावे, पर सपनों की रानी कहाँ नहीं थी, टेट्टी तो आई नहीं। ज्यादा जोर लगाया तो एक बाव सरगी से, एक बाव सरी खुड़का हुआ, जोर से आवाज हुई, फिर यूं शर्मा गया और शर्मा के तड़े को नाड़ करके गाना बदल दिया। क्या कहे, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले, है भाई साज के नौजवान की जवानी। अब बताओ इसे जवानी कहोगे क्या? पर सुनो, खाना पीना तो रानी पहले मिले करता दूध, घी और छा, दही, हरीब, ये मलाई कहाँ मिले? दोपहर बाद मिले करती मलाई, एक रोटी इतनी मलाई, दिखे इतनी मलाई, लेकिन मलाई का नाम लेती छोरा मेरे डबकू जीभ काट रहा। मेरे दोनों थोड़ा ही मलाई तो गई, खा गए बुढ़े करके साहब। और बुढ़े ने मलाई खा रखी, इनका आजमा कितना बढ़िया देखा था मैंने। बुढ़ा तड़की ना होका पिए, ना बीड़ी पिए, ना पानी पिए, तड़की उठतू ही जाला बढ़ते पड़े। और गोरे ते बाहर जान नहीं पाता, कुरडी लोई जा बस। और लंगड़ का डिर चिलम सी झाड़ी यूं जार बोल जा, 1 मिनट नहीं लगने देता, इतने मामला साफ कर दे। ये क्यों? खाना पीना बढ़िया था, लेकिन अब खाना पीना तो हो लिया खत्म। भगत सिंह अपनी माँ के पास गया, हाथ जोड़कर नमस्ते की। देखो नमस्ते जो है ना, ये प्राचीन अभिवादन है, वेद में नमस्ते आई। ये राम राम, जय राम जी की सलाम बंदगी, ये बाद में चली सब। पहला अभिवादन तो नमस्ते ही है, इसलिए हमें आपस में जब मिले तो नमस्ते ही करनी चाहिए। कई बालक तो बड़े अच्छे हैं, हाथ जोड़कर पैर छूकर नमस्ते करें, क्योंकि माँ बाप ने सिखा रखी। कई बालक ऐसे उकसुक हैं, ना नमस्ते करें, ना जय राम जी की करें, ना राम राम करें, ये कुछ करते ही नहीं। एक गांव में हम गए, बालक खेल रहे, खेलते खेलते बालक हमें देखते ही बोल रहे, ये आए रे, ये आए रे, ये आए। एक बोलिया के आए, एक पीछा पीट का बोलिया सांगी आए, सांगी। हमने देख लिया भाई सांगियों का बिगड़ा हुआ मामला है। दूसरा बोलिया सांगी को नहीं आए, बोलिया और बोलिया बेटे सगाई वाले हैं, सगाई वाले। तो हमें सगाई वाले बता रहा। हमने सोचा बालक नमस्ते नहीं करते, चलो आज हम कर ले भाई। मैंने एक छोरे को हाथ जोड़ के कहा, नमस्ते भाई। मैं तो करी से नमस्ते, और इन्होंने यूं देखा मेरी तरफ। मैं सोचे ऐसा सुना नहीं दिखता, तू दोबारा कर भाई। मैंने फिर हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, नमस्ते भाई। मैं तो इसे करी नमस्ते, और यूं मेरी तरफ नुकरे। क्यों नमस्ते सिखाई नहीं से किसी ने? नमस्ते तो इसके माँ बाप ही नहीं जानते नमस्ते क्या हो भाई। अब नमस्ते कहां से करें? तो ये तो भाई सिखाने की बात हो, बच्चों को सिखाया जाता है। तो बच्चों को तो जैसा हम चाहे वैसा बन सकते हैं, तो पर माँ बाप बना तो नहीं रहे आज तो कुछ और ही बन रहा। हाँ तो वही बात है, अंधे की लकड़ी लगभग जार, मैं ना जानू किसके लग जावा, वो मामला चल रहा आज तो। या बालक तो पेट में इसका खाना, आए हाय मुल्तानी लग रही चाबणिया, मुल्तानी खावे, खड़िया खावे, मुल्तानी खावे, ठेकरे फोड़ फोड़ चाबगी, चूल्हे की बढ़ाऊ फोड़ फोड़ खागी, और जब इतना अड़ंगा खागी फिर भगत सिंह हो जाएगा इसका भाई। फिर तो तुम जानो जैसा लग रहे हो, ऊपर से भी पतला, तले से भी पतला, और बिचारे तो ढोलक सा पेट लेकर राज का जड़ारे में गोसा दाब रखा यू। इसका चल तू भी इसे चक्कर आवे। और थोड़ी सी देर पहले तो हुआ, मगर के बाद ढोल बज रहे, बोला फुलाने का पोता हुआ भाई मास्टर जी, फुलाने का पोता आया, मगर बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी देर बाद देखा एक लाल से लत्ते में जा लपेट्यू, मगर के बाद नू लगा रहे छाती के जन घिया लगा रहे आयु छाती के, मगर के बाद नू बुंडा सा क्यों मुंह बना रहे? बोला जी फुलाने के पोता हुआ था, वो उतर गया। मका उतर के कोई नीम पे चढ़ रहा था वो, अरे उतरा उतरा तो था ही वो, और सोता ही कहता भाई यू आज का भगत सिंह। नू बतावे भीम को एक दिन कुंती छत पे खिला रही, खिलाते खिलाते ऊपर से हाथ में से निकल गया, गिर गया, नीचे था पत्थर, पत्थर पे पड़ा तो बंदी रोने लगी। कुंती बोली क्या बात क्यों रोवे? बोली भीम तो मर गया होगा। बोली मर गया होगा, जाके देख मेरी बनाई हुई संतान है। जाके देखा पत्थर टूटा पड़ा और भीम मुंह में अंगूठा देकर चूस रहा, हंस रहा, खेल रहा। ये था भीम। इस आज वाले भीम को तू इस मेज पे गिर के देख ले, जो इसमें 60 पंचर ना हो पावे चारों तरफ को, क्योंकि इसे बनाया नहीं गया, क्योंकि बनाने वाली तो माँ थी। देखो अगर बच्चा सुंदर बनाना चाहते हो
तो गर्म में जैसा माँ खाएगी पिएगी सोचेगी विचारेगी वो सारे संस्कार बच्चों के ऊपर जरूर पड़ेंगे। अब ये जो सिनेमा देखे थे रोजाना, और ये सनी में देखे गब्बर सिंह वाले भाई, तो अगले दिन गब्बर सिंह ही पैदा होगा, फिर इसका दयानंद और भगत सिंह कैसे पैदा होगा। इसलिए तो मैं कह रहा था सुनो, अगर सुंदर बढ़िया बच्चा बनाना चाहती हो तो खान पान बढ़िया रखो, सेब संतरे खाने चाहिए, दूध दही घी आदि खूब खाना पीना चाहिए। और जो कौड़ा कलुट्टा हमारे श्यामलाल का सा चाहो भाई तो भाई काली काली जामन खा करो तो इसलिए मैं कह रहा था अगर बच्चा बढ़िया बनाना चाहते हो ना तो भाई अपना खान पान भी बढ़िया ही रखना चाहिए। और वैसे ही इतिहास कथा वैसे ही पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। ये है मेरे देश की बहादुर माँ। एक माँ तो वो है भाई, और एक या आज वाली माँ है या भी बढ़ावे बेटे को नू कह बेटा सो जा, कनकटे आ लिए कान काट ले जाएंगे सो जा बेटा लुल्लू आ लिया खा जाएगा। गीत गा रही गीत, और क्या कहे गीत में, हरी मैं तो सोऊं थी चुबारे के बीच, हाँ मैं तो सोऊं थी चुबारे के बीच, पति को मेरे लुल्लू पति को ले पति को लुल्लू लेगा और को लेगी, बिना हुई चीज से डरान लग रही। बता भाई गीत भी तो इसके ऐसे ही हैं। ओहो हजी गीत में तो बड़ी तरक्की करी। गंगा जी नहान जार गीत गाती जा, हसला पैरों 10 मर जा और जलरा पैरों 20, ओड पहर के चलूं गाड़ में रंडवे मर जा 30 में तो चल गई साथ पर में थोड़ा रहा उन्हें तो चल गई बटे साथ रंडवे के पीछे पड़ रही भाई। वैसे रंडवा रहना भी भाई दुनिया में सबसे बड़ा दुख है भाई साहब। रंडवे के पीछे पड़ रही मगर इसकी तो बेचारे की हुई जिंदगी खराब हो रही। चूल्हे में फूक मार तुम छुगे बाढ़ जल लिए बेचारे का, चूल्हे आगे बैठा जन का जरपाड़ा बैठा आयो। वैसे भाई ये रंडवे जो है ये गांव को दुखी भी कर दिया करें। कई जगह देखे हमने, इधर गंगा पार में जाओ तो भाई झुंपड़ियों के बहुत गांव है, गंगा पर में झोपड़ी पड़ी गंगा के किनारे किनारे। एक गांव में 5-7 रंडवे बैठे हो काफी हुए। एक दिन एक बोले अरे चलो कुछ काम कर लो भाई, एक बोलिया क्या करे, ये बोलिया भाई खेती कर लो, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये बोलिया खेती तो कर ले पर करोगे कहाँ, बोले यो गांव का जोड़ है और जोड़ के किनारे ये खेत पड़े भाई खाली, पंचायती धरती बोलो इसे। एक बोलिया वो तो ले पर भाई गांव के लोग डांगरू को पानी पिलाना होंगे, कुछ तो डांगर खुरूते तोड़ेंगे, कुछ मुंहते खाओगे, कुछ ये गांव के लोग गंडे तोड़ तोड़ चूस जाएंगे, ये खोण नहीं देने गए। तो एक बोलिया तो पहले से गांव को ही भुगत लो भाई। बस 5-7 रंडवे दे चल पड़े, पछुआ बाढ़ चले थी कहीं ते पातिर फूस ले इकट्ठा करके हर गांव के पछुआ की डब लगा के धुर तो धुर लो और दे दी दीवा सड़ाई लगा दी आग। अब सारा गांव झुंपड़ियों का गांव लगा जड़न। अब गांव के लोग लिकड़ लगे भागन, कोई कुछ ठारा कोई कुछ ठारा कोई कुछ ठारा, कोई रही ठारा। सारे गांव में किलबिलाट माचरा जड़ गिरे फूक गिरे भाज लो रहे हेलो रहे ये कर लो। और ये रंडवे एक ऊंचे चौतरे पे खड़े, और ऊंचे चौतरे पे खड़े हाथ हिलावे नुका आजो चूसते जाओ पोंडे, आजो चूस लो पोंडे, तुम्हें चुसा दे पोंडे। तो एक रंडवे जो है गांव को दुखी भी कर दिया करे भाई, पर बेचारे की यूं जिंदगी खराब है इसकी। अभी पीछे से हम यहाँ जोड़वाड़े में जा रहे भाई, जोड़वाड़े में एक दिन प्रचार कर रहे 5-7 रंडवे बिल्कुल सामी इकट्ठे ही बैठे खाट पे। मैं रंडवू की बात कह दी, उदंते भाई रंडवू की बात कहनी में छोड़ रखी। ये रंडवे बतलाए बोले आज रात को इस महाशय जी की खाट ठा लो भाई। मैं सोचा तो मुझे भी खोऊंगे भाई, बड़ी मुश्किल से पंडा छुटाया रंडवू पे। तो मैं रंडवू के खिलाफ भी कुछ कहता ही नहीं भाई साहब। मैं तो रंडवू को हाथ जोड़ लिया, मगर भाई साहब मुझे बकसियो। खैर मैं बता रहा था आपके सामने गीत की बात थी भाई। मर्दानगी तो इसी को कहते हैं भाई। कई लोग नू कहे अक मार के भाग जा और खा के लुट जा, पर ये काम दोनों कायरता के हैं, बुजदिली के हैं भाई। खा के तो कुछ करना चाहिए और मार के खड़ा होकर कहना चाहिए भाई हिम्मत हो तो आप फिर आज। मर्दानगी तो इसी को कहते हैं। पर भाई मर्द भी कई किस्म के हो। एक दिन एक मर्द के घर में चोर आ गए। वैसे तो यूं जाग गया था पर दड़ मारे पड़े रहा, बोलिया ही नहीं।
इसके घरवाली कहने लगी भले आदमी जागे सोवे। बोला नहीं जाग ही रहा मैं तो। बोली जाग रहा? तेरे घर में चोर बढ़ रहे और कुछ नहीं करता, कम से कम रोड़ा मचा दे, काम इकट्ठा हो जाएगा, चोर भाग जाएंगे। यो कहने लगा क्यों हाड़ तुड़ू आवे, चुप कोई पड़ा रहने दे। या कहने लगी मर्द बच्चा हो गया, इसी कारता की बात कह, तू तो मर्द है। बोले हाँ मर्द तो हूं मैं। बोले शाबाश खड़ा हो। यो बोला मर्द तो हूं पर मर्द तेरा ही तो, इन चोरों का मर्द छोड़ा यो कोई नहीं, तेरे पे ही तो मर्दान की चले मेरी। तो भाई इस तरह के जो मर्द हो ना वो कुछ नहीं कर सकते। एक और मर्द मिलिट्री में भर्ती होने के लिए गया, हो गया, ले लिया। जनरल जो था वो कहने लगा भाई नौजवान एक परीक्षा और लेंगे तेरी। बोला जी ले लो। बोला इस तरह से हाथ करके खड़ा हो जा। इसने इस तरह से हाथ कर लिए, खड़ा हो गया। सामने एक बंदूक वाला खड़ा देखे ने, और बंदूक वाले ने निशाना इसी की तरफ को लिया। इसने सोचा तो लड़ाई से पहले ही मारने लगे दिखे भाई, पर हिम्मत करके खड़ा रहा। इतने में सामने से गोली चली। ये जो इसके कुर्ते की बाह नीचे लटके थी ना, वह गोली इस बाह में को निकल के गई। इसने सोचा पहली गोली तो बच गया, पर दूसरी में तेरा पार्सल जरूर हो लेगा भाई, पर हिम्मत करके खड़ा रहा। इतने में जनरल ने आगे इसकी कमर पे हाथ मारा, शाबाश नौजवान तू बड़ा बहादुर। हाथ लगते 2 फुट ऊंचे उछला। जनरल ने इसे 20 रुपए दिए निकाल के। बोला ले भाई ये नौजवान 20 रुपए। कैसे जी? बोला तेरा इनाम है ये, तू बड़ा बहादुर है, लड़ाई के काबिल है, और भाई तेरा ये कमीज खराब हो गया गोली लग के, दूसरा कमीज बनवा लिए। बोला जी फिर तो 20 रुपए और देते जाओ। बोला वे किस नाम के? बोला मेरी पतलून भी खराब होनी पीछे या पतलून भांडू खड़ा। तो इस तरह के नौजवान, इस तरह का जो मर्द हो ना वो कुछ नहीं कर सकता भाई। देखा हमने बाजे वालों के सामने दिखे इसकी जवानी, जब बाजे वालों के सामने नाचे ना आयु वहां दिखाई दे इसकी जवानी। अभी दिल्ली हम एक बारात में चले गए पीछे, ओहो छोरे गाना गा रहे, छोरा घोड़ी पे बैठा, छोरा के था भाई, ओहो जैसी कचरी में लकड़ी फंसा के बना के रहे ना, या लकड़ी में लत्ते फंसा रखे हो, ड्रामा खड़ा के रख रहे खेत में, घोड़ी पे धर रखा जैसा सीमी तोड़न का चून धरा हो। का जो है घोड़ी से लेकर भाज गई पा भी जाएगा के तुम्हें। हाँ और गाने आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। हमने कहा गाना तो बढ़िया गा रहे भाई, यार की शादी, छोरे नाच रहे, बहुत बढ़िया बात है, पर थोड़ा सा पीछे जाकर देखा तो वहां छोरी भी नाच रही थी कई। और इन छोरियों में इस छोरे की जो बहन थी ना, इस लड़के की जो सगी बहन, वो भी नाच रही, और वो भी गाना यूं ही गावे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। हमने कहा छोरी तेरा तो भाई लगे, तू भी यार बनाए खड़ी से, तू देश की लुटिया डबो। थोड़ा सा और पीछे गए, 70 साल की बुढ़िया, इस छोरे की जो दादी लगे थी वह भी ढूंगे मारे, और वह भी नाच रही, और वह भी गाना यूं ही गावे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हमने कहा ताई तेरी उम्र के तो रूख भी जड़ लिए, तेरा भी यार रह रहा आगे दुनिया में कोई, क्यों चाड़े करे इस देश की, क्यों लुटिया डबो है। तो मैं बता रहा था भाई गाने भी बदल गए आजकल, तो इस गाने ने भी मार लिए, और शराब पी के नाचे, शराब, शराब, इस शराब ने तो लुटिया डबो दी भाई देश की। वैसे शराबी जो है कई बार भाई उस सच्ची बात बता दे, शराबी कई बार सच्ची बात भी बता देता है। एक दिन 3-4 शराबी यहाँ दिल्ली इंडिया गेट पे खड़े, शराब पिए हुए, नशे में धुत। एक इनमें तो बोला भाई यू इंडिया गेट तो मेरे अड़ेगा। दूसरे बोले हाँ अड़ेगा, इंडिया गेट इतना ऊंचा कि इसके तड़ेगू 3 हाथी ऊपर तड़े खड़े करके काटे ना तब भी लिखट जाए, इतना ऊंचा है, पर ये नू कहे यू मारे अड़ेगा। एक बोला अड़ेगा तो भाई कोडे कोडे चलो, एक बोला कोडे कोडे लगे चलन, बोला रे इब भी अड़ेगा, बोले भाई पेट के तान हो लो, घुटनों का बल चलो, बल लौट कर कोहनियों के बल लगे चलन। पुलिस वालों ने देखा कहीं तो उग्रवादी आके दिखे भाई, अरे गोली गाड़ी का निशाना ले रहे, वह पीछे से 5-4 पुलिस वाले आए, भाग के दरोगा वरोगा, और एक की कमर में यूं ठोक लठ बढ़ दे सी आए, लठ लग तो इन्होंने देखा तेरा लठ लग रहा, उन्होंने बोला अरे देखा मैं पहले ही कहूं था यू इंडिया गेट अड़ेगा, यू नहीं लग रहा हमारे भाई। तो शराबी कई बार जो है ना ऐसी बात करता है।
खैर मैं तो आपके सामने चर्चा कर रहा था बहनों और भाइयों, ये नौजवान गजब थे भाई। मूर्खता समाप्त हो जाती और वेद की छत्र छाया में सारा संसार फलता फूलता, लेकिन आज तो भाई मूर्खता, जहालत और आज तो घर घर में जो है पाखंड पनप रहा है। नए नए भगवान जन्म ले रहे हैं और रमलुओं की तो बाढ़ आ रही देश में। रमलू, ओहो, रमलू देखे नहीं आपने? रमलू हमने देखा है। गांव में एक आदमी का नाम था रमलू, काम लोगों की चाकी रहा करता। एक दिन गांव में आके बोलिया भाई कोई चाकी रू आओ। एक बुढ़िया बोली आजा भाई रमलू हमारी चाकी रहा दे। अब रमलू ने पाठ तारा उल्टा करा और लगा खुट करने। बुढ़िया बोली भाई मैं पानी ले आऊं कुएं पे। बोलिया ताई ले आ। या पानी लेने चली गई, रमलू चाकी डालने लगा। ऐसी ऊक चूक हुई, एक चोट कुछ जोड़ते लगी, चाकी का पाठ फूट के दो हो गए इसके। रमलू ने सोचा नाश हो गया। बुढ़िया ते लड़ेगी, जो कमाया था वो सब देना पड़ेगा, पर चल तू भाग ले। इतने बुढ़िया हुए इतने तो तू भाग भी जाएगा। पर रमलू ने सोचा जल्दी में अपना सामान इकट्ठा करा, ठेले में डाला, एकदम जो खड़ा हो गया, इसके सिर के ऊपर कड़ियों में बुढ़िया का छिक्का लटके था। उस छिंके में बुढ़िया का घी का तमड़ा, बहुत बढ़िया घर का घी भरा दे रहा। एकदम जो खड़ा हो गया, इस छिंके में सिर लगा, यूं तमड़ा गिर के फूट गया, सारा घी बिखर गया और तमड़ा भी फूट गया। रमलू ने सोचा ना भाई डबल एक्सीडेंट हो लिया, मर गया अभी तो, इब नहीं बचता, पर चल भाग। वो भगा हुआ जा रहा था, रास्ते में बुढ़िया का चरखा दे रहा था, चरखे में लगी ठोकर, वो चरखा भी सारा उथल पड़ा। रमलू ने सोचा आज तो भाई मरना ही है, पर चल तू भाग। भगा हुआ जा रहा था, तो चर इसके कुआड़ तो बंद करता, चल बुढ़िया गए। बकवाड़ पकड़ के मारा जो झटका, वो चूड़ा टूट के कुआड़ भी दूर पड़ा जा। रमलू ने सोचा आज तो मौत आई ली, भाग ले। वो भगा हुआ जा रहा था, रास्ते में देखा वह बुढ़िया मिल गई, सिर पे 2 गड़ धर्री पानी की, हाथ में ने जोर बाल्टी। पर रमलू देखते ही दौड़ा हो गया। बुढ़िया बोली रे रमलू अखात आई राया चाकी, अखात आई राधी बढ़िया भी राई कि नहीं? बोला ऐसी राधी का आज लो नहीं राई होगी किसी ने। या बोली अपनी मजदूरी लेके नहीं जाता। बोला ताई बस तो फ्री सेवा शुरू कर दी। या बोली भाई तेरे बालक नन्हे के खाऊंगे, चल अपनी मजदूरी लेकर जाइए। फिर बोला नहीं ताई मैं नहीं लेने का। बुढ़िया ने इसका कुर्ता पकड़ लिया, बुढ़िया अपनी तरफ खींचे, रमलू अपनी तरफ खींचे। या कह मैं दे के भेजूंगी, यू कह मैं लेने का नहीं। इस खींचा तान में बुढ़िया के सिर पर जो 2 गड़ धरी थी पड़ के या भी फूट गई। बुढ़िया माथे में हाथ मार के कहने लगी नाच के रमलू तुझे रो लूं तुझे, मेरी तो 2 गड़ भी फुड़वा दी। यू बोला री ताई तू 2 गड़ फूटने पे रोवे है क्या? अपने घर जाके देखिए तेरी तो 3 पिड्डी भी रोती हुई नहीं थमनेगी। तो घर का नाश बेटा सारा। तो भाई देश में तो बिगाड़ इतना आ गया, इतने रोने हैं, यहाँ तो रोते रोते मर जाएंगे। आज के इंसान में बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी आ गई है। कई लोग बड़े होशियार हो गए हैं, पर मूर्खता की भी कमी नहीं है भाई। एक दिन देखा मूर्ख और एक महामूर्ख देखा साथ में। एक इधर से आया मूर्ख, सामने से एक महामूर्ख आ गया। ये जो मूर्ख था, इस महामूर्ख को देखते ही कहने लगा भाई साहब यूं कुर्ते की झोली बनाई इसने, और कुर्ते की झोल बना के बोला भाई साहब और जो तू नू बता दे मेरी झोली में क्या है। सवाल किया इसने, जो तू नू बता दे मेरी झोली में क्या है तो सारे अंडे तुझे ही दे दूंगा। सवाल देखो कितना बढ़िया। नू कह जो तू बता दे मेरी झोली में क्या है तो सारे अंडे तुझे ही दे दूंगा, और जो तू बता दे कितने हैं तो 10 के 10 तुझे दे दूंगा। पर अगला तो महामूर्ख था, इसकी समझ में आई नहीं बात। नू बोला भाई साहब कुछ अता पता सा दे, जब बताऊंगा बात। पता चला नहीं कुछ ठीक ठाक। ये बोला भाई अता पता सा ये है, जो चीज मेरी झोली में है ना, ये ऊपर से तो है सफेद सफेद और अंदर से है लाल लाल। ये जो महामूर्ख था इनने अंदाजा लगा लिया। जाड़े के दिन गाजर मूली का सीजन चल रहा था, कहने लगा भाई साहब लग गया पता तेरी झोली में क्या है। ये बोला फिर बता क्या है। यूं कहने लगा रे होता क्या, ते मूली के बीच में गाजर फंसा रखी। तो ये है भाई मूर्खों की कमी नहीं, महामूर्खों की कमी नहीं देश में। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, सुनो चालाकी होशियारी बहुत आ गई। आज के नौजवान बोलना भी खूब सीख गया भाई। नौजवान आज छे बोलना तो जा उल्टा ही, पर बोलना खूब सीख गया। एक छोरा गया अपनी ससुराल, जाते ही खाट पे बैठ गया, पैर लटकाए बैठा था। इसका ससुरा आया, आते ही हाथ जोड़ के नमस्ते करी। इसने पुचकार दिया ठीक ठाक भाई, हाँ जी ठीक ठाक। इसका ससुरा कहने लगा भाई
ये पैर ऊपर कर ले। जो पैर लटकाए बैठा था ना, नु बोला ये पैर ऊपर कर ले। ये छोरा नु बोला जो पैर ऊपर कर लूंगा सिर तड़े नहीं हो जाएगा मेरा। फौरन जवाब दिया इसने। बुड्ढे ने सोचा भाई छोरा तो बहुत बोल रहे हो। बुढ़िया के आगे शिकायत करी, छोरा भी आदिया थ्या दिया सारी बात, पर यू तो बोल रहे बहुत ज्यादा। या कहने की कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी उसे, नहीं बोलने का। भोजन रोटी हो रही, तू उसे बुला ले, मैं रोटी खिला दूंगी। ये बोला ठीक। आया बोला चल भाई रोटी खा ले। रोटी खाने के लिए गया छोरा, इसकी सास रोटी खिलाने लगी। अब बुढ़िया का ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। इसे तो अपना मजबून बांधना था ना। बात शुरू करी, बेटा तेरी माँ ठीक है? हाँ जी ठीक है। तेरा बाप ठीक? बिल्कुल ठीक। और बालक नन्हे ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। खेती बाड़ी भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। और दूध दाद हो घर में? हाँ जी दूध भी हो जी। 1 घंटा हो गया राड मारते मारते, आखिर में बुढ़िया को तो अपनी बात कहनी थी, मजबूर बांध के। आखिर में नू बोली बेटा ससुराल में ज्यादा नहीं बोलिया करते। यू कहने लगा तू के मामा के बोल रही, तू भी तो ससुराल में ही बोल रही है, तो हमारी तेरी इकट्ठी ससुराल है, इसलिए हम भी बोल लेंगे और तू भी खूब बोल। अपने आप तो बोलने लग रही, हमें रोकने लग रही।